दोस्तों, आपने फिल्मों में हीरो को बड़े बड़े विलेन से लड़ते, लोगों को बचाते और गरीबों की मदद करते हुए तो हजारों बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वही हीरो असल जिंदगी में ही विलेन बन जाए तो फैंस के दिलों पर क्या बीतेगी? जी हां दोस्तों, हरियाणवी सिनेमा का वो नाम जो देहात की गली गली में धड़कन बन चुका था, जिसकी फिल्मों पर पूरा गांव दीवाना हो जाता था, वही नाम आज एक ऐसे संगीन मामले में फंस चुका है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर कुमार की। वही उत्तर कुमार जिनकी फिल्म धाकड़ छोरा ने हरियाणवी सिनेमा का चेहरा बदल दिया था। वो फिल्म जिसने गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक हलचल मचा दी थी। लोग उनके डायलॉग याद करके बोलते थे, उनके गानों पर शादी ब्याह में डांस करते थे। लेकिन दोस्तों, आज वो हीरो जिसे लाखों लोग आदर्श मानते थे, वही आज पुलिस की गिरफ्त में है। और आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं है। दुष्कर्म और लगातार शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप। अब सोचिए, जिस एक्टर की फिल्म देखने के लिए लोग मजबूर हो जाते थे, उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगना किसी के लिए भी चौंकाने वाली खबर है। लेकिन असली सवाल यही है दोस्तों, आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्या सच में उत्तर कुमार ने वो किया है जिसका आरोप उन पर लगा है, या फिर ये सब किसी साजिश का हिस्सा है? आज हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे केस की परत दर परत सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, खबर तो वैसे ही आग की तरह फैलती है, लेकिन जब खबर किसी स्टार से जुड़ी हो तो उसका असर और भी बड़ा हो जाता है। यही हुआ जब अचानक ये खबर आई कि हरियाणवी फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार को पुलिस ने उनके ही फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, मामला उस दिन का है जब पुलिस की एक टीम अमरोहा जिले के बाहरी इलाके में स्थित उनके फार्म हाउस पर पहुंची। वहां माहौल बिल्कुल सामान्य था। कुछ लोग फार्म हाउस के बाहर काम कर रहे थे, अंदर स्टाफ रोजमर्रा के कामों में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई, सबकी सांसें अटक गईं। पुलिस ने बिना देर किए सीधे उत्तर कुमार को हिरासत में ले लिया। कहा जाता है कि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें कुछ देर बाद अस्पताल भी ले जाया गया। लेकिन गिरफ्तारी की यह खबर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। हरियाणा के गांव-गांव में जहां लोग उन्हें धाकड़ छोरा के नाम से पहचानते थे, वहां के चौपालों पर एक ही चर्चा थी, अरे ये कैसे हो सकता है? उत्तर जैसे सीधे साधे इंसान पर ऐसा इल्जाम, या फिर कहीं सच में उन्होंने गलती कर दी है? दोस्तों, पुलिस की माने तो आरोप बेहद गंभीर हैं। एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जून के महीने में उत्तर कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता का कहना था कि यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई महीनों तक चला। और तो और, मामला तब और बिगड़ गया जब उस युवती ने मानसिक तनाव के चलते सुसाइड की कोशिश तक कर ली। यही नहीं, इस केस में डीसीपी ने भी साफ कहा कि मामला हल्का नहीं है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। दोस्तों, किसी भी बड़े मामले की सच्चाई तभी सामने आती है जब हम दोनों पक्षों की कहानी सुनते हैं। अब तक आपने सुना कि पुलिस ने क्या कहा और फैंस किस तरह से हैरान हैं, लेकिन अब बारी है उस पीड़िता की कहानी जानने की, जिसने पूरा हरियाणा हिलाकर रख दिया। पीड़िता का आरोप है कि जून के महीने में उसकी मुलाकात उत्तर कुमार से हुई। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी और एक दिन अभिनेता ने उसे शादी का वादा कर दिया। कहते हैं दोस्तों, जब कोई लड़की भरोसा कर लेती है तो वो अपना सब कुछ उस रिश्ते को मान लेती है। पीड़िता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उस भरोसे को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए गए। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद सचमुच शादी होगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खेल था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और दोस्तों, जब हालात बेकाबू हो गए तो पीड़िता ने अपनी जान तक देने की कोशिश कर डाली। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन वक्त रहते उसे बचा लिया गया। अस्पताल का घटनाक्रम इधर, दूसरी तरफ जब पुलिस ने उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया तो खबर आई कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। फार्म हाउस से थाने जाते वक्त ही उन्हें सीने में दर्द और घबराहट होने लगी। पुलिस ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कहा कि हालत अब नॉर्मल है, लेकिन लगातार तनाव और दबाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े स्टार की गिरफ्तारी के साथ उनकी तबीयत भी चर्चा का मुद्दा बनी हो। लेकिन उत्तर कुमार जैसे देसी स्टार के मामले में यह खबर लोगों को और ज्यादा हिला रही थी। अब दोस्तों, एक और बड़ा पहलू है मीडिया का रोल। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, टीवी चैनल्स और अखबारों ने इस केस को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाना शुरू कर दिया। धाकड़ छोरा बना आरोपी, शादी का झांसा देकर शोषण, उत्तर कुमार की गिरफ्तारी ने हिलाया हरियाणा। ऐसे हेडलाइंस लोगों की आंखों के सामने बार बार आ रही थी। सोशल मीडिया पर पुना युटार कुमार ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग फैंस के सपोर्ट में खड़े थे, तो कुछ लोग आरोप लगाने वाली युवती की आवाज को सही ठहरा रहे थे। अगला मोड़, बड़ा खुलासा। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, एक एक कर कई राज सामने आने लगे। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, फार्म हाउस से सबूत इकट्ठा किए गए
और यहाँ तक कि अभिनेता के कुछ नजदीकी लोगों से भी पूछताछ की गई। अब सवाल यही उठ रहा था कि क्या सच में उत्तर कुमार दोषी हैं या फिर ये सब उनके करियर और इमेज को खराब करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। दोस्तों, कहते हैं कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी परछाई सबूतों में जरूर दिखाई देती है। पुलिस ने भी इस केस को हल्के में नहीं लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पुलिस टीम ने फार्म हाउस की तलाशी शुरू कर दी। फार्म हाउस, जहां अक्सर शूटिंग्स और पर्सनल पार्टीज होती थीं, अब पुलिस की जांच का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका था। टीम ने वहां से कई अहम चीजें बरामद की। सीसीटीवी फुटेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स और वो निजी सामान जो केस को आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकता था। पुलिस रिपोर्ट का बड़ा खुलासा दोस्तों, शुरुआती जांच रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आरोपी और पीड़िता के बीच लंबे समय से बातचीत और मुलाकातें होती रही हैं। कई बार दोनों को साथ देखा गया था। यहां तक कि मोबाइल चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स से भी उनके बीच नजदीकी रिश्ते की पुष्टि होती है। लेकिन असली सवाल यही था, क्या ये रिश्ता दोनों की मर्जी से था या फिर जैसा कि पीड़िता कह रही थी, ये सिर्फ धोखा और मजबूरी का रिश्ता था। फार्म हाउस से मिले राज पुलिस ने फार्म हाउस से जो सीसीटीवी फुटेज हासिल किए, उसमें कई बार पीड़िता को वहां आते जाते हुए देखा गया। दोस्तों, इस फुटेज ने केस को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि एक तरफ पीड़िता कह रही थी कि उसे मजबूर किया गया, लेकिन दूसरी तरफ बार बार उसका फार्म हाउस आना जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या ये सचमुच जबरदस्ती थी या फिर ये एक ऐसा रिश्ता था जो टूटने के बाद अब आरोपों में बदल गया। कोर्ट और कानून की सख्ती। दोस्तों, पुलिस ने यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा। पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केस बेहद गंभीर है और इसमें कोई डील नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कुमार के वकील ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि यह केस पूरी तरह से फर्जी है। हमारे मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हम अदालत में सबूतों के दम पर सच सामने लाएंगे। फैंस का गुस्सा और मीडिया की हलचल। दोस्तों, जैसे जैसे ये खबरें बाहर आ रही थीं, फैंस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अटार और यटिया बड़ा स्टैंड विद विक्टिम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। गांव-गांव में लोग चौपालों पर बैठकर बहस करने लगे। कुछ कह रहे थे ये सब राजनीति का खेल है, तो कुछ लोग बोल रहे थे अगर इल्जाम सही है तो सजा मिलनी ही चाहिए। मीडिया चैनल्स ने भी इस केस को टीआरपी की जंग बना लिया। हर चैनल पर एक ही खबर, धाकड़ छोरा या गुनाहगार। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद अब बारी थी अदालत की। चारों तरफ से मीडिया का दबाव, सोशल मीडिया पर फैंस की चीख पुकार और गांव-गांव में हो रही चर्चाओं ने इस केस को हर किसी की नजर में सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। उस दिन अदालत के बाहर माहौल बिल्कुल मेला जैसा था। एक तरफ दर्जनों रिपोर्टर्स माइक और कैमरे लेकर खड़े थे, दूसरी तरफ आम लोग जो सिर्फ ये देखने आए थे कि आखिर उनका ढाकड़ छोरा सच में गुनहगार है या नहीं। अदालत में पहला दिन जैसे ही उत्तर कुमार को पुलिस वैन से उतारा गया, लोगों ने दूर से ही उनकी एक झलक पाने की कोशिश की। कुछ लोग चिल्लाए, हमारे हीरो निर्दोष हैं, तो वहीं कुछ आवाजें उठी, इंसाफ चाहिए पीड़िता को।